नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कोडिंग एंड डीकोडिंग चैप्टर और इसके क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं ये रीजनिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। तो बहुत अच्छे से हम इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, इसको इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसको हम कोडिंग डिकोडिंग क्यों कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो आप देखते हैं वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव जोन में रहते हैं। और अगर उनको एक दूसरे से बात करनी होती है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ए सोल्जर बी सोल्जर से बात कर रहा है तो वो अपने एग्जैक्ट नाम और अपनी लोकेशन को प्रॉपर बता दे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा, नॉर्मली जो बात होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ से बोलते हैं अल्फा, ये कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ से बोलते हैं अल्फा टू डेल्टा, तो ये बोलते हैं डेल्टा टू अल्फा। तो ये क्या होता है कि ये कोड्स में बात करते हैं, ताकि अगर कोई एनिमी इस चीज को, इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है तो वो प्रॉपरली समझ ना पाए कि कौन किससे बात कर रहा है और कहाँ की बात हो रही है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है, बेसिकली मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कि आप एक भाषा से किसी दूसरी भाषा में बात करें ताकि जो तीसरा पर्सन है उसको वो चीज़ समझ में ना आए। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जोन में आप जानते हैं हमारे सोल्जर्स रहते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू देम, हम लोग आराम से यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम, आई रियली सल्यूट, अप्रिशिएट देयर एफर्ट। तो वहाँ पे आप इस तरह से बात करते हैं ट्रांसफॉर्म करके, है ना। सो यही होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब क्या? कोडिंग का मतलब कि अगर अल्फा ने कहा डेल्टा को कि मैं अल्फा बोल रहा हूँ, तो डेल्टा भी अल्फा को बोलेगा कि मैं डेल्टा बोल रहा हूँ। फिर वो अपने कोड से बात करेंगे। जैसे वो बोलेगा कि मैं टमाटर लेकर आता हूँ, और यहाँ से ये कुछ और बोलेंगे कि मैं प्याज लेकर आता हूँ। तो टमाटर और प्याज का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना और फिर उसको डी ट्रांसफॉर्म करके दूसरे पर्सन को समझाना, ताकि थर्ड पर्सन जो इस कन्वर्सेशन स्टेशन को सुन रहा है उसको समझ में ना आए कि क्या चल रहा है एक्चुअली। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। हमें समझना होता है खुद से कि क्या क्वेश्चन में चल रहा है, और फिर उसी बेसिस में हमें आंसर करना होता है। किसी भी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक, कहीं पे भी आप जाएं, आईबी, जितने भी हमारे टेट के एग्जाम्स होते हैं, सी टेट के होते हैं, है ना, बीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ले लें, वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इस टाइप की लैंग्वेज होगी। और आपको इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके जो है आंसर देना है। तो जैसे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसने कहा कि कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाएगा, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को लिख देंगे। तो कंप्यूटर को हम लिख देंगे यहाँ पे COMPUTER। तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जा रहा है? RFUVQNPC, यानी कंप्यूटर को हम ऐसे लिख रहे हैं। आप देख रहे हो, ये अल्फाबेट से अल्फाबेट में लिखा जा रहा है। तो इस तरह की कोडिंग को बोलते हैं दोस्तों अल्फाबेट कोडिंग। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट कोडिंग, है ना, या लेटर्स कोडिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अब इसमें दो टाइप की हमारे जो नॉर्मली होते हैं वो दो टाइप की सीरीज होती हैं। एक तो होती है स्ट्रेट स्ट्रेट कोडिंग, और एक होती है क्रॉस कोडिंग। तो अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे स्ट्रेट लग रही है या क्रॉस लग रही है। तो अब देखिए, अगर आप स्ट्रेट चेक करो तो सी। अच्छा, इससे पहले अगर आप शॉर्टकट्स को समझे, इजॉटी एक इसका शॉर्टकट होता है, अगर उसको आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इजॉटी का मतलब होता है कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस लिखें तो ई जो है वो ABCDE यानी 5 नंबर पे आता है, J10 पे आता है, और O15 पे आता है, T20 पे आता है, और Y25। T20 तो आप याद रख ही सकते हो, YZ से पहले होता है। और किसी को बोलो कि O15 नंबर लेकर आ जाओ, तो 15 ऐसे याद कर सकते हो। इवनिंग 5, तो हम नॉर्मली 5 बजे जो है इवनिंग बोलते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जे जे होता है हमारा 10। तो ये हमारा शॉर्टकट होता है। अगर आपको कोई पूछे कि एल का नंबर क्या है तो आप बता सकते हो, क्योंकि J10 है तो L12 हो जाएगा। किसी ने पूछा कि आर का नंबर क्या है, आप जानते हो O15 होता है, तो जो आर होता है वो 18 हो जाएगा। किसी ने कहा डब्ल्यू का नंबर क्या है, आपको पता है वाई जो है 25 है, तो WXY ये 23 हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है। ई जो
टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, और इसका रिवर्स भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन हमारा आएगा। तो ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेट कोडिंग काम करती है। स्ट्रेट कोडिंग का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स को जैसे ए बी सी को लिख दिया, बी सी और डी, तो क्या हुआ कि ए से एक ज़्यादा, बी से एक ज़्यादा, सी से एक ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेट है या क्रॉस है वो देखते हैं। और क्रॉस होगा अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया ए बी सी, फिर आप लिखें डी यहाँ, और ई यहाँ लिखें और एफ यहाँ लिखें, तो ये हो जाएगी क्रॉस कोडिंग, यानी क्रॉस में आपने अल्फाबेट्स को मैनेज किया है। तो यहाँ अगर देखें स्ट्रेट है या क्रॉस, तो यही हमें चेक करना है। तो अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो ट्राई करते हैं, कुछ पैटर्न मिलता है, नहीं तो हम फिर क्रॉस देखेंगे। तो सी होता है 3 और आर होता है 18, ओ होता है 15, आ और एफ होता है 6, तो कोई सीक्वेंस खास नहीं मिल रहा। आप देख सकते हो ये 15 ज़्यादा और ये 9 कम। एम होता है दोस्तों 13, वही इजॉटी बेस्ड पे, और ये होता है 21, तो यहाँ पे भी 8 ज़्यादा हो गया। तो 15 9 8, ये अनइवन सा पैटर्न। पी 16 होता है और टी यू वी ये 22 होता है, यहाँ पे +6 का, तो कोई डेफिनेट पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये स्ट्रेट कोडिंग नहीं है दोस्तों, तो हम इसको स्ट्रेट कोडिंग को हटा देंगे। अब हम चेक करते हैं क्या ये क्रॉस कोडिंग है। तो जब भी क्रॉस चेक करना हो सबसे पहले पूरा क्रॉस चेक करिए। तो यानी कि अब यहाँ से देखिए ये जो आर है, आर और ये वाला आर, तो क्या ये सेम है? बोल सकते हैं ये सेम है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें ई, ई और एफ, तो आप देख सकते हो ये +1 है पैटर्न यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1, है ना। आर तो सेम है, आर ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर टी की बात करें तो टी भी देखते हैं, किसी और कलर से देखते हैं। लेट्स से आपने इससे देखा, तो टी जो है वो यू है, तो ये भी +1 बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे भी हम लिखेंगे +1 ऐसे ही। अब आप इन नंबर्स को हटा दीजिए और इसको चेक कर लीजिए। तो इसके बाद अगर यू की बात करें तो यू वी है। इसके बाद यहाँ बात करें तो पी क्यू है, एम एन है, ओ पी है, और सी एज इट इज सेम है सी। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि हर जगह +1 का पैटर्न चल रहा है क्रॉस में, लेकिन फर्स्ट और लास्ट लेटर एज इट इज लिखे गए हैं। आप देखिए ये आर यहाँ पे आर है और ये सी क्रॉस में एज इट इज सी है, तो ये हमारा कोड बन गया। अब हम इसी कोड को अप्लाई करके हमारा आंसर बताएंगे। तो चलिए आंसर बताते हैं। हमारा वर्ड है मेडिसिन, तो लेट्स ट्राई मेडिसिन। आप जानते हो क्रॉस कोडिंग है और फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, यानी अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से ई जो है वो एज इट इज ई मिल जाएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप जानते हो कि एम भी लास्ट में एम ही देगा, सेम है जैसे यहाँ सी और आर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम। तो ई और एम, अब देखिए ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एम से स्टार्टिंग थी, ई से एंडिंग थी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए अब हमें +1 करते जाना है, तो n+1, तो ये क्या होता है आप जानते हो, n के बाद आता है o। इसके बाद i+1, ये होता है j। c+1, ये होता है d, राइट। और इसके बाद में i+1, ये होता है j। आप जानते हो i के बाद j आता है, तो इसी बेसिस पे आप लिख दो इसको। फिर d के बाद क्या आता है? e आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा e। फिर ई के बाद एफ आता है, यानी कि एफ आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में जे ई एफ एम है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन था। तो इस तरह से अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। तो ये था वन टाइप। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आता है मिक्स्ड, यू कैन से नंबर एंड लेटर मिक्स्ड कोडिंग। आप देख सकते हो नंबर है और फिर यहाँ लेटर है, नंबर है फिर ये लेटर है। तो इसमें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक नंबर है और इसका कुछ इंग्लिश सेंस यहाँ लिखा है, और ये एक नंबर है, इसका इंग्लिश सेंस यहाँ लिखा है। बेसिकली इसका कोड ये है, ऐसे इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। तो हमें पहचाना है कि पर्टिकुलर नंबर का कोड क्या है। तो देखिए ये कह रहा है कि सी, सी का कोड क्या है, तो सबसे पहले जहाँ सी है उस पे जाते हैं।
आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा सी। यानी अगर मुझे गुड और पिक्चर्स का कोड मिल जाए तो सी का कोड अपने आप मिल जाएगा। होगा तो 478 में से ही। तो अगर आप बहुत क्लियरली ऑप्शन देखें तो, क्योंकि 478, हमें ये नहीं पता कि इसका 4 है या 7 है या 8 है, लेकिन इतना जरूर पता है इनमें से होगा तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें कि ये हमारे पास अवेलेबल है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पे हम प्रॉपरली देखते हैं कि इसका वे आउट क्या है। तो गुड का कोड कैसे आएगा? तो देखिए, गुड सबसे पहले ढूंढे कि कहाँ पे है। तो अगर मैं इससे कलर कर दूं, ये वाला गुड, और यहाँ पे भी गुड, ये गुड है, यानी जहां पर भी ये गुड है इसका नंबर भी सेम होगा। तो इन दोनों में सेम क्या है दोस्तों? 4। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि गुड का जो कोड है वो 4 है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो, अब पिक्चर्स चाहिए। पिक्चर्स को मान लीजिए कि मैं इस तरह के बबल से शो करता हूँ पिक्चर्स। अभी पिक्चर्स यहाँ पर भी है, तो सेकंड और थर्ड में पिक्चर कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड में नंबर कौन सा कॉमन है? आप देख सकते हो 7 कॉमन है। तो इसका मतलब जो पिक्चर्स है उसका जो कोड है वो क्या हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब बचा क्या? 4 आपका कोड है गुड का, 7 आपका कोड है पिक्चर्स का, यानी कि जो बचा है 8। 8 आपका कोड किसका हो जाएगा? गुड का हो जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर ऑलरेडी हो चुका था। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। लेटर्स जो जैसे फर्स्ट 2 में कॉमन देखा, फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन देखा, और फिर हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे Z52 है, एक्ट 48 है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का जो है वो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, Z अगर 52 है, आप जानते हो कि अगर इजोटी की बात करें तो जो Z है उसका नंबर होता है 26, लास्ट में आता है। आप जानते हैं A से Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो 26 को 52 कैसे लिखा जा सकता है? आप यही बोल सकते हो कि डबल कर दिया पोजीशन को तो 52 आ गया, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है एक्ट, तो ACT। अब ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3, और टी का नंबर होता है 20। अगर आप इन सबको ऐड करें, क्योंकि 48 बनाना है, तो इनका सम हो गया 24, और 48 बनाने के लिए इसको डबल करना होगा। यानी यहाँ पर भी सेम पैटर्न लग रहा है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है उनको ऐड किया गया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया। तो अब आप इसमें आंसर बता सकते हो। बैट, बैट में बी होता है 2, ए होता है 1, और टी होता है 20। तो 20 प्लस 1 20, 1 और 2 23, और 23 को अगर डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? ये आ जाएगा 46। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ओके। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप हो गया जिसमें आप जो है अलग अलग अल्फाबेट्स को चेक करते हो कि उनके नंबर वाइज क्या पैटर्न चल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे पैटर्न था, और सम ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे टाइप में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। आप देखिए, रोज को लिखा गया है 6821। चेयर, चेयर को लिखा गया है 7345 6, और प्रीच को लिखा गया है, प्रीच को लिखा गया है 961473। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या इनमें कोई रेपिटेशन है, क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हो आर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका कोड है 6। यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इसका कोड है 6, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है 6, यानी आर का कोड कॉमन दिया हुआ है आपको। ऐसे ही अगर आप देखें और कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, ए की बात करते हैं। ए यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ, तो यहाँ पे भी फोर्थ है। सी रिपीट कर रहा है, 7 है, और यहाँ पे भी 7 है। रिपीट मतलब इन तीनों में रिपीट जो हो रहा है। और बाकी ई, ई देखिए 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कुछ अल्फाबेट्स कॉमन है। अब आप सर्च पे नजर डालें तो वर्ड दिया हुआ है आपको सर्च, जिसका हमें कोड बताना है। तो अगर ये सारे अल्फाबेट्स का कोड हमें पहले ही पता है तो बस आपको कॉपी पेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। तो क्या करना है, एस जो है वो क्या है, यहाँ पे एस का कोड देखिए, ये है 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। ई हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज 1। ए 4 है, आर कहाँ है 6, और सी 7 है, और एच, एच आपका ये रहा 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, 214673, विच इज ऑप्शन बी। तो ये होता है डायरेक्ट कोडिंग। आपने बस चेक करना है कि जो अल्फाबेट सर्च में दिए हुए हैं क्या उनमें से कोई पहले रिपीट कर रहा है कहीं, यानी उनके कोड सेम हमें एज इट इज उठा लेने सीक्वेंस वाइज। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब किसी कोड में मंकी, मंकी को कुछ ऐसे लिखा गया, चेक कर लेते हैं। तो MONKEY,
EY, इसका पहले कोड आप लिख दीजिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इस टॉपिक की। XDJMNL। अब यहाँ पर देखिए कि क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे कि Y X में चला गया है और ML में चला गया है। यानी कि ऐसी, अब सबसे पहले लिख दीजिए रिलेट करके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ON पे चला गया, इसके बाद ED पे चला गया, और ये जो J है, JK पे चला गया, और NM पे चला गया। तो ये हो क्या रहा है, देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो Y से एक कम आप लेंगे तो X आएगा, देखिए। E से एक कम तो ये D आएगा। K से एक कम ये आएगा J। ऐसे ही N से एक कम M आएगा। और ये क्रॉस कोडिंग थी, क्योंकि दिखा कैसे, जैसे Y और X दिख गया, और M और L तो समझ गए कि क्रॉस में ही है, और कुछ ना कुछ -1 + 1 होगा। और O है, इससे पहले N, और M से पहले भी M, आपका L हो जाएगा। अब आप ऐसे ही टाइगर का कोड बना सकते हो, TIGER। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले टाइगर, R में से एक गया, ये आपका Q, ठीक है। E में से एक गया, ये हो जाएगा D। ऐसे ही G में से एक गया, तो आप जानते हैं G से पहले क्या आता है, F। फिर I से पहले क्या आता है, I से पहले आएगा आपका H, तो ये आ गया H। और T से पहले क्या आता है, T से पहले आता है S। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, QDFHS। अब आप ये देख सकते हो, एक ही ऑप्शन था जो Q से स्टार्ट हो रहा था, तो इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कर सकते हो कि R से पहले Q आएगा, एक ही ऑप्शन Q से स्टार्ट हो रहा था, तो ऑप्शन D हो गया हमारा आंसर। बट यहाँ क्योंकि मुझे समझाना था आपको, तो इस वजह से जाएंगे। तो क्रॉस कोडिंग पे ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं और उनका कुछ कोड है। आपसे पूछा इस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें कॉमन लेंगे कि कौन कौन से लेटर्स का कॉमन कोड है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, हमें पूछा इज, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि इज कहाँ है। तो इज ये रहा यहाँ पे। अब इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है आप देख सकते हो। एक वर्ड है हमारे पास वाटर, तो वाटर कहाँ कहाँ है वो देखिए, तो वाटर है इन दोनों में। यानी कि वाटर का जो कोड है वो भी सेम होगा। इसका मतलब ना, इसका मतलब वाटर का जो कोड है दोस्तों, वो हो जाएगा ना। ठीक है। इसके बाद वाटर आ गया। इसके बाद यहाँ पे और क्या कॉमन है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लाइफ भी है। लाइफ और वाटर, वाटर का तो कोड पता लग गया, अगर लाइफ का पता लग जाए तो इसका पता लग जाएगा। तो लाइफ का कोड कहाँ है, अब लाइफ देखिए कहाँ है, एक यहाँ है और एक फोर्थ में है। सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है दोस्तों, तो ये है JO। और तो कुछ कॉमन नहीं है सेकंड और फोर्थ में, तो JO यानी कि लाइफ का कोड हो गया JO। यानी कि इस का कोड क्या होगा, तो इस का कोड होगा, एक ही बचा TOD, क्योंकि ना हो चुका है वाटर का, जो हो चुका है लाइफ का, तो वाटर का डेफिनेटली जो है TOD होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये ना का मतलब वाटर नहीं है, लाइक जो का मतलब इज नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका TOD, विच इज ऑप्शन C। ठीक है जी, तो इस तरह से कॉमन पिक करके आपने आंसर करना है। फ्रेंड का कोड है दिस, तो पहले लिख लेते हैं फ्रेंड। तो दो टाइप की कोडिंग होती है, एक होती है स्ट्रेट, एक होती है क्रॉस। बस हम यही चेक करेंगे कौन सी लग सकती है। अगर यहाँ देखें तो F से H, अगर आप थोड़ा सा चेक करो, आप जानते हो रिलेट करते हैं, कितने से रिलेट करते हैं, +2 से। ऐसे ही R से U, RSTU +3 से। JKLM +4 से। E5 होता है, J10 होता है, तो बोल सकते हैं +5 है। N होता है 14 और T होता है 20, तो +6 हो गया। और D होता है 4, K होता है 11, तो ये +7 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कैंडल, कैंडल जो है इसका आंसर क्या होगा। तो कैंडल देखिए +2 अगर करेंगे तो E आ जाएगा, यानी कि यहीं से हमारा D ऑप्शन और B ऑप्शन कैंसिल होता है। ऐसे ही अगर आप A में +3 करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करना है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो A +3 हो जाएगा आपका D। तो यानी कि आंसर A ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ED यहीं पे है, ES तो नहीं हो सकता।
बाकी आगे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे +4 है तो एन एन होता है आपका 13। तो 17 जो होता है नहीं, 32 + 3 + 4 एन होता है आपका 14। तो 14 + 4 18 हो जाएगा। डी होता है 4 और अब करना है +5। तो 4 + 5 9 होता है जो कि आई हो जाएगा। और +6 एल होता है 12। तो 12 + 6 18 विच इज आर। फिर 7 करना है, आप जानते हैं ई 5 होता है और 5 + 7 12 होता है। 12 का मतलब एल, यानी कि आंसर हो जाएगा EDRIRL विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपने देखना है कि स्ट्रेट कोडिंग है या क्रॉस कोडिंग है, और बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को करना है। जैसे हमारे पास लेटर्स वाला आ गया, मिक्स लेटर कोडिंग। तो पिक करते हैं, एनमिटी पूछा है और एनमिटी कहाँ है, ये रहा। तो बाकी वर्ड्स का निकाल लेते हैं और इसका अपने आप निकल आएगा। तो सबसे पहले हम निकालें इज। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखो तो इज भी कॉमन है और इटरनल भी कॉमन है, देख सकते हो, और इटरनल और कहीं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दो लेटर कॉमन आएंगे, एक तो आ रहा है 3A और एक आ रहा है 7C, दोनों में आ रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि इसका क्या है और इटरनल का क्या है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इज का क्या है और इटरनल का क्या है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का कोड 3A और 7C में से है। अब किसी का भी कुछ भी हो सकता है, इज 3A हो, इटरनल 7C हो, या वाइसा वर्सा हो। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि नॉट अब कहाँ है, देखिए नॉट यहाँ है और यहाँ पर भी है। तो यानी कि 9A यहाँ पे कॉमन है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो नॉट है उसका जो कोड है वो 9A हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था, एनमिटी। तो भाई एनमिटी बचा है, एनमिटी होगा 8B, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। तो एनमिटी हो जाएगा 8B विच इज सी ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आपको ना पता चले कि दोनों का क्या है तो कोई बात नहीं, पर एनमिटी का तो क्लियर है कि 8B और कहीं नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। बाद जेड है जो है हमारे पास 2197 है, आर है हमारे पास 729। तो देखें, अगर z, आप जानते हो z जो होता है वो 26 होता है। अगर 26 का हाफ करें तो ये आएगा 13। और आप जानते होंगे कि ये मुझे क्लिक कैसे किया, जैसे मैंने देखा 2197 मुझे याद आ गया कि ये 13 का क्यूब होता है। तो क्या मैं किसी तरह से 26 को 13 बना सकता हूँ? तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली हम बना सकते हैं, अगर हम 26 को 2 से डिवाइड करें। यानी कि z की एक्चुअल पोजीशन 26 है, उसका हाफ किया और उसका क्यूब कर दिया, ये आ गया। अब इसी चीज को यहाँ वेरीफाई करते हैं कि क्या ये यहाँ पे वैलिड है आर में। आर का नंबर होता है 18 और 18 का 2 डिवाइड करेंगे तो 9, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही पूछ रहे हैं कि जे का कोड क्या होना चाहिए। तो जे जो है वो है 10, और 10 का हाफ हो जाएगा 5। तो 5 का क्यूब होता है 125 विच इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये लॉजिकल माइंड आपने लगाना है कि इसमें क्या चल रहा है। हमारे पास मिक्स लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग। अब क्या पूछा है, दे का पूछा है। तो पहले देख लें दे कहाँ है, ये रहा दे। यानी हमें ढूंढना किसका है, आर और बैड का। तो आर देखें कहाँ है, आर है आपका फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है ना, है ना, तो कुछ नहीं है। तो आर का कोड हो गया NA। इसके बाद अगला कोड लेकर चलते हैं, बैड। तो ये रहा बैड, ये रहा बैड, सेकंड और थर्ड में कॉमन। तो सेकंड और थर्ड में यहाँ क्या कॉमन, तो आप देख सकते हो TOK कॉमन, यानी कि बैड जो है वो TOK हो जाएगा। तो दे दे का जो है वो आंसर क्या है, दे दे एक ही बच रहा है, टिम। तो दे का आंसर हो जाएगा टिम विच इज ऑप्शन सी। राइट, अच्छा वर्ड है ना टिम, बोलने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट लेटर कोडिंग आई है। तो यहाँ बोला है दे का कोड। तो सबसे पहले देखते हैं दे, ये रहा। यानी हमें किस किस का कोड चाहिए, होम और गो का चाहिए। तो सबसे पहले होम देखिए, यहाँ पर ही दिख रहा है कि सेकेंड और थर्ड में है, और यहाँ पे लेटर कौन है, नंबर कौन है, 8। यानी आप बोल सकते हो कि जो होम है, होम का कोड दोस्तों 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आगे चलें, अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए दे का कोड, है ना, लेकिन दे के कोड के लिए हमें गो चाहिए, और गो हमें और तो इसमें तो नहीं मिल रहा। यानी कि अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है
या आप उसको हटा सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो अब आप देखो, वैसे तो 3 यहाँ और यहाँ कॉमन है, लेकिन उससे हमें आर का कोड मिलेगा, पर हमें किसका चाहिए, हमें दे निकालने के लिए गो का चाहिए। तो गो का तो नहीं मिल पाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही गो का कोड निकालने में, इसलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को हटा सकते हैं। क्योंकि होम निकालने में तो सेकंड और थर्ड में से हमने कॉमन लिया, लेकिन हमें आर नहीं चाहिए, हमें गो चाहिए, गो हम निकाल नहीं सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत हमें नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली। हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे इस तरह का कुछ कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूछा क्या है, प्लान। अगर आप प्लान का देखें तो प्लान के लिए हमें सिंपल टाइम और गिवन चाहिए, बट कहीं पे भी सिंपल टाइम और गिवन फिर से वर्ड यूज नहीं किया गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोडिंग कुछ और तरीके से की गई है, तो हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो इसका जो पैटर्न है वो क्या है आप समझते हैं। जैसे अगर आप देखें प्लान का निकालना है, अगर आप देखें गिवन, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो देखिए गिवन में कितने वर्ड्स हैं, 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 लास्ट में है। लास्ट लेटर क्या है, एन, तो ये रहा एन। और GIV, इसके लिए इसने क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, यानी गिवन का ये हो गया। टाइम की बात करते हैं, टाइम का लास्ट वर्ड है ई, और टोटल कितने, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया @E4। तो इस तरह से निकालना है। सिंपल कितने, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6, और लास्ट वर्ड ई, तो ये रहा आपका ई। ठीक है, इसका मतलब प्लान का हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लान का क्या हो जाएगा, लास्ट वर्ड एन है और टोटल 4 है, तो ये हो जाएगा एंड 4। किस ऑप्शन में एंड 4 है, तो एक तो इस ऑप्शन में है और इनमें, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। तो अब हम इसको आगे चेक करते हैं। इसके बाद टायर्ड सॉल्यूशन, तो प्लान हो गया हमारा, एंड 4 ये हमारा श्योर हो गया। इसके बाद आगे चेक करते हैं। अब हमें पूछा था ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कहाँ है, ट्रांसलेट कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर आप सारे देखें तो सब में यही है। आप देखो टायर्ड, 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 और लास्ट में डी, तो ये रहा @D5। ऐसे आप सबका देखो सोल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहा लास्ट में 8। प्लांट 1 2 3 4 5, लास्ट में टी, तो अब यहाँ पे दोनों में ही टी है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। ठीक है। सिक पॉइंट, सिक 4 है, लास्ट में के है, तो ये रहा के लास्ट में। इसके बाद टी, 1 2 3 4 5, तो ये रहा T5। ऐसे ही गुड 4 है, लास्ट में डी है, तो ये रहा। टर्न में लास्ट एन है, तो ये रहा। तो ये कोडिंग करने का प्रोसेस इसने किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे अब आप ट्रांसलेट बता सकते हो, हालांकि वो यहाँ नहीं है, आप इसको सबको चेक करो। गार्डन लास्ट में एन है, ये आ गया। सिस्टर 6 वर्ड्स, लास्ट में आर, ये रहा। फोन लास्ट में 5, तो ई लास्ट में, तो ये रहा। और टीम लास्ट में एम, तो ये रहा। ऐसे ही ट्रांसलेट क्या बन जाएगा भाई, लास्ट में तो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि E9 होना चाहिए। E9 कहाँ है, देखिए इसमें तो नहीं है, E9 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन बी। और ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि एट एंड N4 हमारा जो है ये प्लान का था, तो ट्रांसलेट का क्या हो जाएगा, E9। तो ये तो @ आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर इसमें, एज पर ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि आप कर लोगे, तो इसका जो लॉजिक है वो ये था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम कहें पोर को ऐसे लिखा है, तो स्वेयर को ऐसे लिखा है, क्लियर को ऐसे लिखा है, तो पर्ल को कैसे लिखेंगे, देखिए ये वही टाइप है। अब देखिए 6 पहले यूज हो गया, यहाँ पे आर के लिए 6 यूज हो गया। ऐसे ही अगर आप देखो सीक्वेंस में है, क्योंकि जो क्लियर है उसमें भी आर है, उसमें भी 6 है। अब देखो ए, ये इसका 2 हो गया, यानी इसमें सीक्वेंस फॉलो करना है। सी का 3 हो गया, एल का @ ई का 9, आप ऊपर देखोगे तो ई का ये भी 9 है। और ये पी का 4, ओ का 1, यू का 5, इस तरह से आपने देखना है सीधा। तो पी का कोड क्या है, ऊपर से देखिए ये है 4, तो पी का कोड हो गया दोस्तों 4। ई, ई का कोड क्या है, ये रहा ई, विच इज 9, तो 9। ए का कोड, ए है आपका सेकेंड लास्ट, विच इज 2। आर, आर क्या है, 6 है। और एल क्या है, एल, एल जो है अब देखिए 4 9 2 6, ये तो पता चल गया। तो यानी कि अब जो एल है, ये रहा एल, इसका था सेकंड @, तो यही जो है डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 4926 @। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट कोडिंग है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर सारे लेटर्स
पर्ल के सारे लेटर ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं, तो बस आपने उसको पिक करना है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में उनके कोड्स दिए गए हैं। कहता है अगर एयर को हम कहें ग्रीन, ग्रीन को ब्लू कहें, ब्लू को स्काई कहें, स्काई को येलो कहें, येलो को वाटर कहें, वाटर को पिंक कहें, तो स्काई का कलर क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि स्काई का कलर क्या होता है। स्काई का कलर कलर होता है ब्लू। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा जो ब्लू का कोड है। तो ब्लू का कोड क्या है? स्काई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज स्काई। अब इसमें गलती ये मत करिएगा कि स्काई का कोड क्या है वो लिख कर आ गए, या फिर येलो का कोड क्या है तो लास्ट तक पहुंच गए पिंक आंसर कर दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ हमें पता है कलर ऑफ द क्लियर स्काई क्या होता है, ब्लू, और ब्लू का कोड क्या दिया है, स्काई, तो वही हमारा आंसर स्ट्रेट अवे हो जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आपने डायरेक्ट कोड यूज करना है, लेटर कोडिंग। तो चेक करते हैं कोड, और इसको लिखा गया BNTKC। अब यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो माइनस का चल रहा है। देखो ये डी, या तो ये ऐसे देखो, ये तो सबसे पहले हम स्ट्रेट ही देखें अगर पॉसिबल है तो। सी, ये माइनस चल रहा है, देखो -1, इससे भी आएगा। ओ, NO -1, ये भी -1, KL ये भी -1, तो स्ट्रेट कोडिंग दिख रही है साफ साफ। अब यही चीज मार्जिन में भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो MARGIN, तो यहाँ पे है L, ये है ZQFH और M। अब देखें यहाँ पे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? LMAZ बिल्कुल ठीक है, तो ये सब सब में सेटिस्फाई हो रहा है। -1 का पैटर्न है, स्ट्रेट कोडिंग है, तो मोल्डिंग का अब आप लिख सकते हो। तो मोल्डिंग इसको बना सकते हैं। एक लेटर पहले क्या आता है? तो भाई M से एक लेटर पहले क्या आता है? तो ये आता है आपका L। तो यानी कि सी आंसर नहीं, ये सी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कैंसिल, ये एन से भी स्टार्ट होने वाला कैंसिल। ओ से पहले आता है एन, यू से पहले आता है टी, एल से पहले आता है के, डी से पहले आता है सी, आई से पहले आता है एच, और एन से पहले आता है एम, और डी से पहले जो आता है वो आता है एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहाँ कह रहे हैं कि इस किसी कोड लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, वही अल्फाबेट लेटर। तो पिक करते हैं, क्या पूछा है? हॉट का पूछा है। तो देखते हैं हॉट यहाँ है, ये रहा हॉट। तो हमें ब्रिंग का चाहिए और फूड का चाहिए। तो पहले ब्रिंग देखते हैं कि कहीं है क्या। ब्रिंग और कहीं तो नहीं है। आप देखिए ब्रिंग और कहीं नहीं है, तो इसका कोड नहीं निकाल सकते। क्या फूड है? हाँ फूड है जी, ये रहा फूड। तो फूड का हो जाएगा इन दोनों में कॉमन, PUT, पुट। तो फूड का कोड तो हम निकाल पाए, विच इज PUT, पुट। बट ब्रिंग का नहीं बता सकते आप, ब्रिंग का नहीं बता सकते। अब क्योंकि आप ब्रिंग का नहीं बता सकते तो हॉट का भी नहीं बता सकते। डॉम और टा में से क्या होगा, कंफ्यूज्ड है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको मजा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।